हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने उसमें डिस्कस किया था इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बस वहाँ सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए कंसेप्ट तो हमारा वही रहेगा जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा अप्रोच हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम कंसेप्ट तो डिस्कस करेंगे साथ साथ हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इन क्वेश्चन में। ठीक है, पहले तो कंसेप्ट समझते हैं हम इस तरह क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है। तो जैसे मान लो आपने बैंक से ₹P उधार लिए। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया ₹P का। अब आपको इस लोन को 2 किस्तों में पे करना है। मान लिया हमारी जो किस्त है, पहली किस्त भी एक्स रहेगी और दूसरी किस्त भी एक्स रहेगी। ठीक है, ये हमारी कैसी एनुअल किस्त है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है जो आप पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक साथ पे करते तो आपको कितना रुपए पे करना होता। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर है, तो अगर हम एक साथ इस ₹P को जो हमने लोन लिया है बैंक से, हम चाहते हैं 2 साल बाद एक साथ पे करना है, तो कितने रुपए पे करने होते हैं आपको, बैंक को आपको पे करने होते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल है वो तो पे नहीं करना होता, साथ में उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता। ठीक है, तो जो हमारा अमाउंट निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो निकल के आता है 1 + R/100 टू दी पावर टी। अब टी यहाँ हम 2 साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पावर में 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये होता हमारा अमाउंट अगर हम एक साथ पे करते। लेकिन हम पे कैसे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। मतलब 1 साल बाद हमने कुछ अमाउंट बैंक को दे दिया, तो बैंक को अगर ए पैसा हमारा बैंक में 1 साल बाद पहुंच गया, तो बैंक भी हमको इस पर इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा, 1 साल बाद पहुंचा ना। हमारी जो किस्त खत्म हो रही, जो हमारा लोन था वो कब खत्म हो रहा है, 2 साल बाद खत्म हो रहा है। हमने पैसा दे दिया, पहली किस्त दे दी 1 साल बाद, तो बैंक आपको इस पर 1 साल पहले पहुंच गया, तो अब बैंक आपको इस पर 1 साल का इंटरेस्ट देगा। R/100 टू दी पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 साल का इंटरेस्ट 1। ये हमारा अमाउंट हो गया। अब दूसरी किस्त जाएगी 2 साल बाद और आपका लोन खत्म हो जाएगा, तो इस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि इस पर तो लोन खत्म ही हो रहा है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या होती है, हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ सम ऑफ ₹5,500 वॉज टेकन एज लोन। तो हमने जो हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर वो कितना है, 5,500 रुपये। ठीक है, तो पहले मैं मैथड डिस्कस करूँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊँगा आप लोगों को। दिस इज टू बी पेड बैक in 2 equal installment if the rate of interest 20% per annum compounded annually. Find the value of each installment. तो हमको इसको 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है। मान लिया हमारा पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो x है। ठीक है, तो ये हमने ए इंस्टॉलमेंट कब देंगे, 1 साल के बाद देंगे। तो बैंक आपको कितने साल का इंटरेस्ट देगा, इस पर 1 साल का इंटरेस्ट देगा। रेट हमारी क्या है 20, तो 20/100 टू दी पावर 1। ठीक है, अब दूसरी किस्त हमने x दे दी 2 साल के बाद, हमारा लोन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम पूरा लोन एक साथ चुकाते तो हमको कितना देना पड़ता, 5,500 1 + R/100। कितने साल के लोन लिया था हमने, 2 साल के लिए, तो यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, यहाँ भी आएगा 1/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा x × 6/5 प्लस x 5,500। ठीक है, यहाँ भी 6/5 आएगा, 6/5 आएगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/5 × 6/5। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो आपको क्या बता रहा है, इंस्टॉलमेंट बता रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11/5x। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया दोनों को, 6/5x प्लस x को। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करने जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख रहने दीजिए 5,500 6/5 × 6/5। ठीक है, अब देखिए
यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं हम, और क्या कैंसिल कर सकते हैं, 11 से अगर हम 5500 को कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 500 बार, 5 से अगर 500 काटते हैं तो जाएगा 100 बार, यानी x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3600, यानी जो हमारी किस्त होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3600। ये तो हो गया हमारा मेथड कि हमारी जो किस्त बनेगी हमारी वो कितने रुपए की बनेगी, 3600 रुपये की बनेगी। अब लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको जल्दी से आंसर देना है तो फिर क्या करेंगे, तो देखो आपको इसको ट्रिक याद रख सकते हैं, लेकिन मेथड आपको ज़रूर आना चाहिए कि बाई चांस आप ट्रिक भूल जाएँ तो मेथड से हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ट्रिक पे भी बात कर लेते हैं, हम ट्रिक कैसे करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, हम बात करते हैं ट्रिक की। तो देखिए ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 20% का मतलब क्या है, 20/100, या इसको हम लिख सकते हैं 1/5, यानी अगर 5 रुपये आपने लिए तो आपको कितने रुपये देना होगा, 1 साल बाद 6 रुपये देना होगा। लेकिन यहाँ जो हम ब्याज जो आप लोन चुका रहे हैं वो 2 किस्तों में चुका रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर 2 किस्तें हैं मतलब सेकंड किस्त भी है तो आपको स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, यानी यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 बार में दे रहे होते तो फिर क्यूब करते। ठीक है, अब 2 बार, अब देखो यहाँ पर जो 36 है ये बताता हमें ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ये हमारा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कहलाएगी। अब इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए तो यहाँ भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इनको इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30, और ये 36 हमारी इंस्टॉलमेंट निकल आई। अच्छा, 30 + 25 मिलकर जो मिलेगा वो कहलाता हमारा प्रिंसिपल, तो 30 + 25 मिलकर हमें क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारा प्रिंसिपल 55 होता तो हमारी जो किस्त बनती वो 3600 रुपये की किस्त बनती, अगर प्रिंसिपल 55 होता तब। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल तो 5500 है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 55 अगर प्रिंसिपल होता, ठीक है, यहाँ पर जो मिलेगा इन दोनों को ऐड करने मिलता है वही प्रिंसिपल कहलाता है। तो 55 अगर प्रिंसिपल होता तो हमारी जो किस्त होती वो 36 रुपये की होती। प्रिंसिपल है 5500, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 5500 प्रिंसिपल है तो हमारी जो किस्त होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3600 रुपये की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ₹8550 is paid in 2 equal installment at the rate of 11/9। 11/9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100/9%, या सिंपली इसको परसेंट को आप फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या आएगा आपका 100/9 × 100, 100/9 × 100 यानी आ जाएगा आपका 1/9। ठीक है, तो 1/9 हमारा क्या हो गया, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने 9 रुपये लिए होते तो हमको कितने रुपए देने पड़ते, 10 रुपये देने पड़ते 1 साल के बाद। ठीक है, अब मैं इसको मेथड डिस्कस नहीं कर रहा, मैं केवल ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेथड तो हमें जैसे अब मैंने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है। ठीक है, तो अगर 9 रुपये लिए होते तो हमको 10 रुपये देने पड़ते। अब 1 साल बाद, लेकिन यहाँ 2 साल की बात हो रही है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 81, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, किस्त तो एक यही किस्त कहलाती है आपकी, यही आपका इंस्टॉलमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट होना चाहिए बराबर, तो आप क्या करेंगे, इसको भी बराबर करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ठीक है, किस्त हमारी क्या होगी, 100 रुपये की होगी, और जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा 90 + 81 को ऐड करने पर। कितना मिलेगा, 90 + 81 ऐड करने पर आपको मिलेगा 171। तो अगर 171 प्रिंसिपल होता तो हमारी जो किस्त बनती वो बनती 100 रुपये की, अगर प्रिंसिपल हमारा क्या होता 171। लेकिन प्रिंसिपल तो हमारा कितना है, प्रिंसिपल तो हमारा है 8550। यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे हम, क्या बताता हमको यूनिटरी मेथड कि 171 पे है 100 रुपये की किस्त, तो 8550 रुपये पे कितने रुपये किस्त होनी चाहिए, जिसको मैं इधर लिख रहा हूँ
हमने इसको 171 को 8550 रिप्लेस किया है, तो 100 8550 जाएगा इनटू में, और जिसको रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, 171 को, ये चीज चली जाएगी अपॉन में। अगर 171 से हम 8550 को काटते हैं तो 855 को अगर हम काटें तो एग्जैक्टली 5 बार जाएगा, है ना। 855 काटेंगे और जीरो है तो यहाँ जीरो लगा देंगे, यानी जो किस्त निकल के आएगी हमारी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 5000 रुपये की। ये तो ट्रिक से हो गया, मेथड से आप लोग खुद से करके देखिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें क्या है, अ लोन वॉज रीपेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़। तो यहाँ आपको इंस्टॉलमेंट दिया गया है कि इंस्टॉलमेंट कितना है आपका 1210। If the rate of interest be 10% per annum compounded annually then the sum, तो हमें सम बताना है इधर पे, ठीक है। तो अगर मेथड से करना होता तो मेथड से तो हम वही वैसे ही करते, जैसे पहले मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। तो मेथड से करते तो कैसे करते, पहली किस्त हमारी जाएगी 1210 रुपये की, है ना। 2 इंस्टॉलमेंट है हमारे, तो बैंक आपको उस पर क्या देगा, 1 साल का इंटरेस्ट देगा, यानी 1 प्लस R/100, 10/100, 10/100 को 1/10 लिख सकते हैं। ये पहली किस्त हो गई, है ना। पहली किस्त पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो मैंने अमाउंट लिखा है पहली किस्त का, और दूसरी किस्त हमारी क्या होगी, 1210 रुपये की, ठीक है। हमें प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल मान लिया P है, तो प्रिंसिपल पे क्या लगेगा, 2 साल का इंटरेस्ट भी लगेगा, तो 1 प्लस 10/100 1/10 स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, जाएगा 1210, चाहो तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से बचेगा आपका 11/10 प्लस 1, ठीक है। 1210 मैंने कॉमन ले लिया है। P यहाँ जाएगा आपका 11/10, यानी 11/10 का स्क्वायर है तो 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 121 मतलब 1210, यहाँ जाएगा आपका 21/10, और यहाँ जाएगा P इंटू 11/10, 11/10, 11/10 जो कट सकता है काट दीजिए, 11 11 121 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा 10 बार, ठीक है। और क्या कट सकता है, 10 से हम 10 को काट सकते हैं, ये 10 आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2100 रुपये, जो हमको B ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये तो हो गया मेथड से, इसको हम ट्रिक से करते हैं, ठीक है। ट्रिक से अब कैसे करेंगे, जैसे जल्दी से आंसर निकल आए, तो ट्रिक से आपकी अप्रोच क्या होगी, ट्रिक से हम वही अप्रोच लगाएंगे जो अभी डिस्कस की थी। तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10% यानी 1/10, 10/100 यानी 1/10, यानी हमने अगर 10 रुपये लिए होते तो 1 साल बाद 11 रुपये देने पड़ता, तो 10 रुपये अगर लिए होते तो हमको देना होता 11 रुपये, लेकिन 2 साल में देना है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 121, ठीक है। लेकिन किस्त बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है किस्त की वैल्यू, है ना, इंस्टॉलमेंट की, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने में मिलता है, वो मिलता है हमको प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 110 प्लस 100 यानी कि 210, यानी 210 अगर प्रिंसिपल होता तो हमारी जो किस्त होती वो होती 121 रुपये की, अगर 210 प्रिंसिपल होता तब, ठीक है। लेकिन किस्त हमारी कितनी है, किस्त तो हमारी 2110 रुपये की, यानी यहाँ पर हमें 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 जीरो अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ ही बढ़ाना होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर में क्या निकल के आएगा, 2100, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें क्या है, अ मैन बोरो मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिटर्न इट इनटू 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4410 ईच। तो यहाँ हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो जब हाफ ईयरली होता है, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम रेट को आधा करते हैं, टाइम को डबल करते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट चार्ज इफ, अब हम इंटरेस्ट निकालें, इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, फाइंड द इंटरेस्ट चार्ज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो जब रेट
तो हमें 2 इंस्टॉलमेंट देना है और रेट कैसी, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट को कर देंगे आप आधा, यानी रेट कितनी ही निकल के आएगी आपकी, रेट निकल के आएगी 5%। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/100, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 1/20। ठीक है, यानी आप 20 रुपये उधार लेते तो आपको 1 रुपये देना पड़ता ब्याज, है ना। तो अगर 20 रुपये उधार लेते हैं हम, तो हमारा ब्याज क्या होता, हमारा मतलब जो हमारा, हमको कितने रुपये लौटाने पड़ते हैं बैंक को, 21 रुपये लौटाने पड़ते हैं 1 साल बाद, अगर 20 रुपये लेते हैं। लेकिन यहाँ तो 2 इंस्टॉलमेंट है, तो स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ 400 आएगा, यहाँ आएगा 441। ठीक है, 441 इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा 420। ठीक है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल, यानी 820 अगर प्रिंसिपल होता तो हमारी जो किस्त होती वो कितनी होती, वो हमारी होती 441 रुपये की। लेकिन किस्त तो यहाँ 4410 रुपये की, यानी 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपका हो गया कितना, 8200 रुपये। अगर प्रिंसिपल 8200 रुपये है तो आपका मतलब, और पैसा कितना दे रहे हो आप बैंक को टोटल, तो 4410 की हमने 2 किस्त दी हैं, तो टोटल आपका कितना हो गया, ये हो गया टोटल 8820, 8820। तो हमने 8200 लेके बैंक को कितना दिया है, 8820 दिया है, यानी कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 620 रुपये, है ना। माइनस कर दीजिए, जितना आपने अमाउंट दिया है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट निकल आएगा, तो आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 620 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को।